छोटा मेंसुरेशन एक बार रिवाइज करके दे रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है, पहला जो क्वेश्चन है, ये फिगर कौन सी दिख रही है आप लोगों को? ट्रेपेजियम। द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। टेबल बना के दिया हुआ है जिसका जो टॉप है वो ट्रेपेजियम है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 and 1.2। तो ये एक साइड और ये एक साइड जो पैरेलल साइड्स है उसकी लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है। सो हम लोग लिखेंगे गिवन में 2 पैरेलल साइड्स, आप लोग इसको ए और बी लिख सकते हो, आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, अब जैसे ये ट्रेपेजियम है अपना, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को तो हम लोग उसकी हाइट बोलेंगे, बराबर। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द हाइट। हाइट इज 0.8 और हम लोग को क्या निकालने को बोला था? फाइंड इट्स एरिया। तो हमको निकालना है एरिया। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो ये जो दो पैरेलल साइड्स होती है ट्रेपेजियम की, उसमें से एक को हम लोग ए लिखते हैं और एक को हम लोग बी लिखते हैं। किसी को भी ए और किसी को भी बी लिख सकते हो। पैरेलल साइड में से एक को ए और एक को बी ले लिया और अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। आपने अगर इसके जगह ऐसे भी लिखा होता हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ए बी क्या है लिखा हुआ है, डायग्राम में भी ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। जब भी हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो एक वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ हमको पता होनी चाहिए। अब जैसे ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं तो इसमें एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन सी है? एक है 1 और दूसरी इंटू हाइट। तो देखो एरिया छोड़ के सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। अब ये 2 से इस 1.2 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में साइन प्लस है, ठीक है। इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में इंटू। तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड करूँगा तो आएगा 0.4। अब एरिया इज इक्वल टू इंटू 1 से तो कुछ होगा नहीं, वैसे भी इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? ऐड ऐसे करना है, ठीक है। 1.0 प्लस 1.2, सो एडिशन आया 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। पॉइंट को भूल जाओ, 22 4 जा कर दिया, 22 4 जा कितना आया? 8। अब पॉइंट के बाद संख्या टोटल कितनी है? 2। सो 2 संख्या छोड़ के हमने दे दिया पॉइंट, हमारा आया एरिया। अब यूनिट हमेशा एरिया का स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरीके से रहेगा। हम लोग इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमारी वैल्यू जो थी वो किसमें दी थी? मीटर में, तो हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर। आसान है? डाउट? हाँ, अगर हमने हाइट निकाली, एरिया सिर्फ मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज लेंथ है, ब्रेड्थ है, पैरेलल साइड है, कोई हाइट है, सारी वैल्यू सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर में रहेगी। स्क्वायर वाला जो पार्ट रहेगा वो सिर्फ एरिया का रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34। रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ कि ट्रेपेजियम है अपने पास जिसका एरिया हम लोगों को दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10। तो चलो मैंने ले लिया कि ये जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है मान लो। सो वन पैरेलल साइड ए ले लेता हूँ उसको 10 सेंटीमीटर, तो मैंने ले लिया ए। हाइट इज 4, तो ये हाइट भी हम लोगों को दिया हुआ है, हाइट 4। फिर सवाल है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो इस साइड की लेंथ कितनी है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो अदर पैरेलल साइड, तो फॉर्मूला लगाया फिर से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स को मैंने a प्लस बी लिख दिया। इस बार वैल्यू जो है वो वैल्यू डालना है, जहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू। अब बहुत बार गलती क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में यहाँ पे लिखेंगे 10
और दूसरी वैल्यू डाल देंगे 34 इंटू हाइट डाल देंगे 4। तो सेकंड जो पैरेलल साइड वो फाइंड करनी है, वो 34 नहीं है, वो तो एरिया है। तो बहुत से लड़के बच्चे क्या करते हैं, एरिया की जो वैल्यू है वो सेकंड पैरेलल साइड में डाल देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर एरिया दिया है तो एरिया की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे 34, अपनी एरिया की वैल्यू की सेकंड पैरेलल साइड पता ही नहीं है हमको, निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके। 2 1 जा 2 5 जा नहीं करेंगे, यहाँ से इसको कर सकते हैं, यहाँ से भी नहीं कर सकते, बीच में साइन कौन सा है, इक्वल टू का है। सो ये हुआ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में आया 34 इज इक्वल टू, इंटू 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 10 प्लस बी इंटू 2। दो मेथड है, या तो इसको मैडम या तो इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, या तो फिर ये मल्टीप्लाई वाला 2 इस तरफ लाके डिवाइड करो। ठीक है, तो मैं इस तरफ लेके आता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आया 10 प्लस बी, 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, प्लस वाली संख्या यहाँ पे आएगी, प्लस की हो जाएगी माइनस। सो हमारा आंसर आ गया बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो आंसर लिखेंगे वर्ड्स में, अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 120 मीटर। लेंथ ऑफ फेंस, फेंस का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से अगर मैंने फेंसिंग स्टार्ट किया, मान लो, तो ये हुआ एक साइड मेरी, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड। सो लेंथ ऑफ फेंस का मतलब हुआ पेरीमीटर। तो अपने को पेरीमीटर दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल साइड्स दिया है, कितना है 120। उसमें से और क्या क्या दिया है, BC दिया है 48, CD दिया है 17, AD दिया है 40, और बोला है कि फाइंड द एरिया, एरिया निकालो। और ये बोला है कि AB इज परपेंडिकुलर, जो दिख रहा है अपने को परपेंडिकुलर। सो एरिया निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड मेरी एक ये है A और ये है दूसरी B। हाइट कौन सी है इसमें डायग्राम में, ये है, तो ये तो अपने को पता नहीं है, लेकिन तो इसलिए उन्होंने दिया हुआ है अपने को पेरीमीटर। तो मैं पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर कितना दिया है 120। सम ऑफ ऑल साइड इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, चारों साइड्स लिख दिया। 120 इज इक्वल टू, सिर्फ AB नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यूज पता है। सो AB वैसे ही रख दिया। BC इज 48 प्लस 17 प्लस 40, तो कितना आया AB प्लस, इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आगे माइनस। सो हाइट मिल गई, इसका मतलब हाइट इज 50। फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, स्वानंदी बताओ वैल्यूज पुट करो इसमें। हाँ हाँ, इंटू 15। ये हाइट नहीं है, हाइट ये है। ठीक है, आगे का आ जाएगा, निकाल सकते हो एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, मैं एक पहले क्वाड्रिलेटरल निकाल लेता हूँ। सो एक क्वाड्रिलेटरल मैंने निकाल लिया। ऐसा नहीं कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हो। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, एक डायगोनल भी निकाल लेता हूँ यहाँ से। एक डायगोनल मैंने निकाल लिया, ये डायगोनल है 24 मीटर। परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट, इस पे निकाले हुए परपेंडिकुलर, किस पे निकाले हुए परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट। इट मतलब कौन, डायगोनल पे निकाले हुए परपेंडिकुलर्स। कहाँ से निकाले, फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस। तो कौन से अपोजिट वर्टेक्स बचे थे, A और C। सो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाला, इनकी लेंथ दिया है 8 एंड 13। सो ये हो गया 8, ये हो गया 13। निकालना है एरिया ऑफ द फील्ड। दो मेथड से कर सकते हो, एक तो ऐसा कर सकते हो, ऊपर के ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम बिल्कुल नीचे का निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों एरिया को ऐड कर दिया। ठीक है, एक ये हो गई मेथड। दूसरी मेथड, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कभी भी जिसमें कि हमको क्या दिया है कि अगर बोला है कि भैया एक क्वाड्रिलेटरल है, एक डायगोनल दिया है अपने को वैल्यू, और दूसरे जो वर्टाइसेस है वहाँ से इस पे निकाल के परपेंडिकुलर्स की लेंथ हमको दे दिया है कि इस पे परपेंडिकुलर ये ए है, इस पे परपेंडिकुलर बी है, डायगोनल की वैल्यू भी अपने को दे दिया है ये वाली। तो फिर ऐसे में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू द डायगोनल इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स। ये जो परपेंडिकुलर्स है इसको ऐड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल मल्टीप्लाइड बाय द डायगोनल। अब इंटू ही है तो कोई भी पहले लिखो कोई भी बाद में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो हाफ इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स और इंटू डायगोनल। सो इसमें मैं नाम डाल देता हूँ पहले, हाफ इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स नाम डाल देता हूँ। सम ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब क्या है, एम प्लस सी और मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल बी डी। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 जा 2 4 जा नहीं करेंगे। सो ये कर सकता हूँ, 24 को कर सकता हूँ, इसको कर दिया डिवाइड, 2 1 जा, इसको क्या आया 12, ये आया कितना 21 मल्टीप्लाइड बाय 12। जो भी आएगा वो हमारा आंसर किस में रहेगा, मीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर गिवन, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। तो दोनों ही फॉर्मूले आप लोगों को बताता हूँ। एक फॉर्मूला है कि अगर मान लो हम लोगों को दिया है बेस और हाइट, बेस और हाइट अगर दे दिया है तो एरिया ऑफ रोम्बस का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, जो पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एवरी रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। अगर मान लो हम लोगों को क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एक रोम्बस दिया हुआ है और दोनों डायगोनल्स दिया है उसमें, सो दोनों डायगोनल दिया है, ये मान लो डायगोनल है D1, ये दूसरा डायगोनल है D2। तो हम लोग एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो इस बार हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, यस। सो डायगोनल 1 अपने को दिया हुआ था 7.5 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 अपने को दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना है एरिया, तो हमने फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो हाफ इंटू D1 कितना 7.5 इंटू D2 कितना 12। कर सकते हैं आगे आराम से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब बच्चा 7.5 इंटू 6, पॉइंट के बाद संख्या कितनी, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, पॉइंट के बाद के जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यूनिट लिखना जरूरी है। कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच साइड इज 5 एंड अल्टीट्यूड। मतलब इस बार इस टाइप का दिख रहा है, साइड दिया है और अल्टीट्यूड दिया है, तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। तो एक रफ डायग्राम निकाल लेता हूँ पहले। साइड इज 5, तो ये साइड 5 है, एंड whose अल्टीट्यूड इज 4.8। फाइंड द एरिया, तो पहले यही वाला क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, पहले एग्जाम में हम लोग पहले सब गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, वो सब लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सो एरिया ऑफ
rhombus is equal to base into height. Base is 5, height is 4.8. पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? सो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो हमारा एरिया मिल गया। किसमें था ये सारा? सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब क्या बचा है? इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर। तो फिर से बोल रहे हैं कि अगर एक डायगोनल इसमें से इतना होता तो दूसरा कितना होता। तो एक डायगोनल कितना दिया हम लोगों को? 8, और पूछ रहे हैं कि भैया दूसरा बताओ। तो क्या कर सकते हैं? मैं फिर से फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू। अब इस बार अगर एरिया नहीं पता होता तो हम लोग सेकंड डायगोनल भी नहीं फाइंड कर सकते थे। मेरे को एरिया इस बार पता है, पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो वैल्यू मैंने वहाँ पे डाल दिया। 24 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 डायगोनल इज 8, सेकंड डायगोनल निकालना है। ठीक है। सो 2 से इस 24 को डिवाइड नहीं करना है, बीच में इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे कर सकते हो, या फिर सारी संख्या इस तरफ ले जाओ। तो अगर मैं यहाँ डिवाइड नहीं करता हूँ, सारी संख्या इधर ले आता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा लेफ्ट साइड में? कौन बताएगा? स्वरा। हाँ 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 हाँ, बराबर लिखा है मैंने। क्या गलत हो गया अंशु? 2 ऊपर चाहिए। देखो बेटा, एकदम आसान चीज़ है ना, लीनियर इक्वेशन में तो बहुत सॉल्व किए यार, 100-200 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने ना, फिर भी अभी तक गलत हो रहा है। जो संख्या इक्वल टू के दूसरे तरफ जाती है, अगर वो डिवाइड है तो दूसरे तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है। जो संख्या x के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, वो अगर दूसरे तरफ जाएगी तो क्या होगा? डिवाइड करेगी। तो फिर अगर किसी क्वेश्चन में साथ में दोनों ही संख्या है, x के साथ में एक संख्या मल्टीप्लाई में भी है और एक डिवाइड में भी है, तो जो डिवाइड कर रही है वो दूसरे तरफ जाके मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और जो मल्टीप्लाई कर रही है वो दूसरे तरफ जाके डिवाइड करनी चाहिए। तो ये नीचे जो 2 था वो ऊपर चले जाएगा, और ऊपर का जो 8 है, 8 1 8, वो मल्टीप्लाई वाला 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सो अभी आया 8 1 8, 3 3 2 क्या यूनिट था? सो आ गया सेकंड डायगोनल। हमेशा आंसर वर्ड्स में लिखना भूलना नहीं है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल इज दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का आएगा एग्जाम में हमेशा। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक जगह 3000 टाइल बिल्डिंग में लगी हुई है, विच आर रोम्बस शेप एंड ईच ऑफ द डायगोनल्स आर दिस एंड दिस। सो रोम्बस शेप की टाइल्स है जिसकी डायगोनल हमने को दिया है, और ऐसे कितनी टाइल्स है? 3000 टाइल्स। करना क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपये अगर रेट है, तो अपने को अपना फ्लोर पॉलिश करने के लिए कितना खर्चा आएगा? तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा कि भैया अपना फ्लोर का एरिया क्या है। कि जो एरिया आएगा वो हमारा एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपये। तो अगर हमारा 500 मीटर स्क्वायर आया एरिया फॉर एग्जांपल, तो अपने को खर्चा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 500 × 4 कर देंगे। तो सिंपल अपने को 3000 टाइल मिलके एरिया कितना हो रहा है वो निकालना है। तो एक टाइल का एरिया निकाल सकते हैं क्या हम लोग? कैसे निकालेंगे? बराबर, एक मिल गया अपना आंसर। फिर 3000 टाइल का एरिया के लिए क्या करेंगे? तो एकदम सादा सिंपल क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले कर रहा हूँ एरिया ऑफ 1 रोम्बस शेप्ड टाइल। हाफ इंटू d1 इंटू d2। मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम में पहले d1 लिखना है, टू फाइंड लिखना है, फिर सॉल्यूशन है। तो अभी मैं डायरेक्टली आप लोगों को सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सो हाफ इंटू d1 इंटू d2 कितना है? 45 इंटू 30।
सो ये हुआ 2 1 जा 2, इसको डिवाइड किया, इसको इंटू कर देता हूँ। आंसर कितना है हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर आ गया। लेकिन ये तो एक टाइल का एरिया हुआ। सो देयरफॉर एरिया ऑफ 3000 टाइल्स या फिर एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड बाय 675। अब इंटू 3 कर देता हूँ, 3 0 मैंने लगा दिया, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसमें आंसर, लेकिन हमारा जो रेट है वो उन्होंने बोला है 4 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है, तो अपने को इसको मीटर स्क्वायर करना है। सिंपल। हाँ, ये याद रखो बेटा, अगर मीटर का सेंटीमीटर करना है तो हम लोग क्या करते हैं? इंटू 100 करते हैं। तो उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे? तो सिमिलरली अगर मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ा, मीटर का सेंटीमीटर के लिए एक बार इंटू 100, तो मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए 2 बार इंटू 100। सो 2 बार इंटू 100 मतलब कितना हो गया? 10,000। सो उल्टा करना है तो डिवाइडेड बाय 10,000 करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 10,000 अगले स्टेप में। सो 2025,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ये कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में। 3 0 कैंसिल, 1 0 है तो क्या करना पड़ेगा? एक संख्या छोड़ के पॉइंट, ठीक है। सो इतना आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में। अब एरिया मिल गया, 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए, तो अपना इतना मीटर स्क्वायर है, इंटू 4, क्वेश्चन खत्म। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। सो एरिया कितना था? 202.5 मल्टीप्लाइड बाय, कर लोगे आंसर? ठीक है, आगे बढ़े। डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. Side along the river, ये है side along the river, और ये है side along the road. Side along the river is parallel and twice the side along the road. तो मतलब ये वाला अगर फॉर एग्जाम्पल लेंथ होगा 50 मीटर का, तो फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा? 100 मीटर का होगा, है ना। तो हम लोग लेते हैं कि लेट दिस लेंथ बी x, तो ये लेंथ हो गई 2x। हाइट अपने को ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है 100 एकड़, शायद एरिया भी दिया है, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500, एरिया भी दे दिया है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 100 लिख के दे दिया है। हाइट निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। सो अलोंग द रिवर मतलब ये वाली साइड निकालना। तो अगर x की वैल्यू मिल गई हमारी, तो ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, है ना। तो सिंपल स्टार्ट मैं करूंगा, लेट साइड अलोंग द रोड बी x। अगर मान लो मैंने साइड अलोंग द रिवर x ले लिया, तो फिर साइड अलोंग द रोड को क्या लेना पड़ेगा? वेरी गुड। ये आधी है, ये डबल है ना। अगर ये 50 है तो आपने ये कितना बताया मुझे? 100। ये डबल है ना इसका मतलब। तो अगर ये 50 होगा तो फिर ये कितनी होगी? 55। तो अगर आपने इसको गलती से x ले लिया तो फिर इसको आपको लेना पड़ेगा x/2। फिर सॉल्व करते वक्त आएगा फ्रैक्शन, इसलिए वो वैसे अपने को करना नहीं है, ठीक है। तो जो छोटा रहेगा उसी को हमेशा x लेंगे। साइड अलोंग द रोड भी x, सो देयरफॉर साइड अलोंग द रिवर कितना आ गया? 2x। अब फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो एरिया कितना दिया है हम लोगों को? 10,500। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स x + 2x मल्टीप्लाइड का हाइट कितनी है? अब इसको आयुष बताओ, आगे सॉल्व करना है।
50 टू 100, ठीक है। आगे 10,500 upon 50. वेरी गुड। 50 मल्टीप्लाई का यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इस साइड क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखो, इसको भी सॉल्व कर दो ना, इसका भी आंसर बता दो। वेरी गुड। 3x, किसी को ऐसा लगा 2x स्क्वायर होना चाहिए था वगैरह, नहीं। चलो इसको काट दिया, 5 टू 10, 5 वन 5, 0। मल्टीप्लाई का 3 यहाँ पे आके क्या होगा, 7। सो x मिल गया अपने को, सो x इज इक्वल टू 70। सो x क्या था, साइड अलोंग द, सो हमारा आंसर आया साइड अलोंग द रोड, x इज इक्वल टू 70 मीटर। लेकिन अपने को पूछा था साइड अलोंग द रिवर, तो पीछे आंसर देखोगे तो सिर्फ यही दिखेगा, इसके डबल था ना, डाउट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टेगॉन। तो एक रेगुलर ऑक्टेगॉन है, रेगुलर का क्या मतलब, जिसकी की सारी साइड इक्वल, सारे एंगल भी इक्वल। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टेगोनल सरफेस, तो इसका एरिया हम लोग को निकालना है। तो उन्होंने एक्चुअली सब अपने को करके ही दे दिया, बहुत आसान काम। ये यहाँ पे उन्होंने जोड़ दिया है कैसे, तो आसान काम हो गया, हम लोग नीचे से एक जोड़ देते वैसे। अब ये देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है, अगर हम लोगों ने इसको नाम दे दिया कोई, फॉर एग्जांपल ABCDEFGH, तो ये ऊपर का जो क्वाड्रिलेटरल है ABCH, इसमें ये साइड अपने को पता है क्या कितनी है, ABCH 5, ये साइड 5 है तो हर एक साइड 5 ही है, तो इसका मतलब AB कितना है 5, तो AB 5 है। ये कितना है 11, हाइट कितनी है 4, तो एरिया मिल जाएगा आराम से। तो हम लोगों ने एक अलग से अपने समझने के लिए वो डायग्राम निकाल लिया, ये वाला पार्ट ABCH, जिसमें कि ये 5 है, यहाँ पे उन्होंने मार्क करके दिया था 5 है, और रेगुलर ऑक्टेगॉन है तो ईच साइड इज 5। हाइट अपने को उन्होंने मार्क करके दे दिया है 4 है, और ये साइड भी इन्होंने मार्क करके दे दिया है 11। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, गुड। यहाँ पे बोला है रेगुलर ऑक्टेगॉन। रेगुलर ऑक्टेगॉन का मतलब मैंने बताया कि जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है। तो अब अगर ये साइड इसकी 5 क्वेश्चन में दिया है, तो फिर ये साइड भी कितनी होगी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH is equal to half into sum of parallel sides multiplied by height. वैल्यूज पुट कर देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू half into so sum of parallel sides into height only. very good. Actually what I was going to do, find the height of this trapezium. If the height of this trapezium is 50, then the area of this trapezium will also be 50. So 50 plus 50, 100. So I am going to do that. So half into sum of parallel sides 5 plus 11 multiplied by height is 4. So 2 ones are 2, 2 2s are 4. This is 16 into 2. What is the unit? So area of trapezium मिल गया ऊपर वाला, तो नीचे का उतना ही रहेगा, बिल्कुल सेम है ना। सो सिमिलरली करके हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नाम दे दिया है हमने GDEF, दैट विल ऑल्सो बी 32 मीटर स्क्वायर। अब कौन सी चीज़ का एरिया ऐड करना बच गया, रेक्टेंगल। लेंथ इज 11, ब्रेड्थ इज 5 है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का नाम लिख देता हूँ मैं HCDG इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो दैट इज 11 इंटू 5, सो 55 मीटर स्क्वायर। So therefore, total area 64.
32 प्लस 32 प्लस कंफ्यूजन, आसान है। There is a pentagonal shaped arc as shown in the figure. Pentagon है, 5 साइड, 1 2 3 4 5। For finding its area, ज्योति एंड कविता divided it in 2 different ways. ज्योति ने इस का एरिया निकालने के लिए ऐसा फंडा लगाया कि उसने बीच में से लाइन बना दिया, और कविता ने इसी का एरिया बनाने के लिए यहाँ से लाइन निकाल दी। इसने भी एरिया फाइंड किया, इसने भी एरिया फाइंड किया। सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। दोनों तरीके से अपने को एरिया निकाल के दिखाना है। तो पहले ज्योति के हिसाब से करते हैं, तो देखते क्या होगा, कैसे करेंगे। ये कितना है? 15। अब हम लोग को एज्यूम करके चलना है कि ये फिगर जो है वो सिमेट्रिकल है, तो ये 15 है, तो ये बीच में से ही लाइन निकाली है, इसे अपने को एज्यूम करके चलना है। तो फिर ये कितना हुआ? आधा आधा 7.5 7.5। ये हाइट कितनी है? 15। अच्छा, टोटल हाइट कितनी है? 30। यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है। तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट अपने को कितना दिया हुआ है? 30। तो ये ट्रेपेजियम हो गया क्या इधर वाला, जिसकी की पैरेलल साइड्स कितनी है? 15 एंड 30। एंड व्हाट इज द हाइट? 7.5। ठीक है, आ जाएगा आराम से एरिया। तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया होता? एरिया ऑफ, इसको मैं डाल देता हूँ नंबर 1 और लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट आर द पैरेलल साइड्स? 15 प्लस 30 इंटू व्हाट इज हाइट? 7.5 लिख सकते हो, या 15 का हाफ भी लिख सकते हो, आप लोग को जैसे आसान पड़ता है। मैंने 7.5 लिख दिया। डिवाइड कर सकते हैं? तो ये मेरा आंसर आया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। मैं इन दोनों को इंटू कर देता हूँ सिर्फ, 45 75। पॉइंट कहाँ पे तुम? यहाँ पे पॉइंट कहाँ? पॉइंट के बाद एक संख्या, सो 337.5 डिवाइडेड बाय। ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। ये हमारा आंसर किसका आया? सिर्फ इस फिगर का है, लेकिन अपने को तो पूरा ही चाहिए। क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो 2 कट ही जाएगा, है ना। तो इसलिए वैसे ही रखा हुआ था उसको। अब आगे के पार्ट के लिए, देयरफॉर एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इज इक्वल टू 337.5 by 2 into 2 to cancel 337.5 जो भी यूनिट है मीटर स्क्वायर। ठीक है, डाउट? सेकंड पार्ट कविता ने क्या किया वो देखते हैं। सो ये 15 है ना, सो दिस इज 15। ये भी कितना है? 15 ही है। इसका मतलब ये स्क्वायर है ना, ये भी 15 है दिया हुआ देखो, और ये ऊपर भी 15 ही। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का मैं यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ। 2 डायग्राम्स है इसमें, एक है स्क्वायर और दूसरा है ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेता हूँ पहले। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, आंसर आ गया 225 मीटर स्क्वायर। अभी बचा ये ट्रायंगल ऊपर वाला, इतना हिस्सा, इसमें से ये कितना है? 15। ये तो क्लियर है। टोटल हाइट कितनी है? 30 में से ये हाइट कितनी है? 15। तो ऊपर भी कितनी है फिर? 15 ही है। तो मतलब बेस भी पता है और हाइट भी पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा आराम से। सो एरिया ऑफ
ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 15 इंटू 15, सो 225/2, ठीक है। सो इट इज 225/2, डिवाइड कर देता हूँ, मीटर स्क्वायर इसका यार एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 225 प्लस 112.5, सो देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल टू 225.0 प्लस 112.5, इसको आगे पॉइंट लेके 0 देना है, तो ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 337.33. डाउट पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट ही है क्या? ओके। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24/28, सो आउटर डायमेंशन ये 24 है, ये 28 है, 24, 28, इनर डायमेंशन 16 एंड 20, तो ये 16 है और ये 20। करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। 4 सेक्शंस है फ्रेम में, एक ये सेक्शन हुआ, ये वाला ऐसा, ये दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन। तो सेक्शन 2 का एरिया कौन से सेक्शन के एरिया के इक्वल है? 4. तो 2 का मिल जाएगा तो 4 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिमिलरली वैसे ही जितना 1 का रहेगा उतना ही, 3. तो अपने को या तो 1 का निकालना है या 3 का निकालना है, 2 में से 1, और वैसे ही इन दोनों में से 1, ठीक है। तो मैं 1 का और 2 का निकाल लेता हूँ, तो कैसे निकालेंगे अब? ये है 24, तो फिर ये भी कितना है? 24. ये भी 24 है, तो ठीक है। ये 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है? 16। अच्छा, अब सवाल रहा कि हाइट का क्या करें, है ना। टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है? 28. ये हाइट अंदर की कितनी है? 20. हाँ, अभी अच्छे से ध्यान दो, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 28 है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले पार्ट की हाइट ये कितनी है? 20 है ना। तो ये दोनों मिला के फिर हाइट कितनी है? 48. दोनों मिला के हाइट कितनी है? 48. ये दोनों मिला के ही 28 है कि पूरी यहाँ से यहाँ तक 28 है? या इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक 28 हाइट है। इसमें से ये जो हिस्सा मैंने बनाया रेड वाला, उसकी हाइट कितनी है? 28. तो फिर ये दोनों मिला के कितनी हाइट है? 8 है, बराबर। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर दोनों की हाइट कितनी होगी? 4 होगी, है ना। ये ऊपर वाली हाइट 4 है, नीचे वाली हाइट भी 4। तो इसका मतलब इस ट्रापेजियम की हाइट कितनी है? 4. ठीक है। डाउट है? नहीं समझ में ना? ये हाइट है 28, बड़ी वाली, ठीक है। क्योंकि बड़ी हाइट कितनी है? 28, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको नाम देता हूँ। ए बी कितना है? 28 है, क्वेश्चन में दिया है। सी डी कितना है? अगर मैं यहाँ से इस तरफ लाइन निकाल लूँ, तो ये अगर 20 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 20 है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट कितनी है? 28 है ना। ये 28 है, इसमें से ये हिस्सा 20 है, तो ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए दोनों मिला के। 28 में से ये 20 चला गया तो बचा 8। 8 में कितने पार्ट आए? 1 2, तो दोनों पार्ट फिर कितने के होंगे? 4 के होंगे। समझ में आया? तो फिर इसका मतलब इस ट्रापेजियम की हाइट जो है वो कितनी है? 4।
बेस कितना है 24, एक बेस, और दूसरा बेस कितना है 60। ठीक है, सो अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है इसमें 24 प्लस इंटू हाइट। ठीक है, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 40, 40 इंटू 2 80, इसमें है यूनिट हमारा सेंटीमीटर। सो इसका भी एरिया 80 है, इसका भी एरिया 80। अब बचा इस ट्रेपेजियम का एरिया और इस ट्रेपेजियम का। तो अगर हम लोग इस ट्रेपेजियम के बारे में सोचते हैं, इसका टोटल लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक 24, इसमें से अंदर का कितना है 16, अब देखो ये 24, इसमें से 16, सो 24 में से अगर मैंने 16 वाला हिस्सा निकाल दिया, 24 माइनस दिस 16, तो कितना बचा 24 माइनस 16 का 8 बचा। 8 में कितने हिस्से आए फिर से, इसका मतलब ये भी 4 का है और ये भी 4 का ही, तो ये हाइट कितनी है फिर से। ठीक है, सो फिर अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 4 एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू, वैल्यू डाल दूं डायरेक्ट अब इस बार। yes sir, पैरेलल साइड्स कितनी है इसकी, ये वाली साइड कितनी है 20, 20, और ये वाली साइड कितनी है 28, 28। ठीक है, सो हाफ इंटू 20 प्लस 28 इंटू हाइट, 2 1 जा 2 2 जा 48, 48 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। निकाल दिया हम लोगों ने। सेक्शन 1 और 3 का हमने लिख दिया भैया, दोनों का 80 80 है, और सेक्शन 2 और 4 का भी हमने लिख दिया कि दोनों का ही 96। क्लियर? कोई डाउट फर्स्ट एक्सरसाइज में? सोरा मॅडम काही म्हणजे अशी नाही का अशी काही पण हलवा जरा, ओके।